अस्सलामुअलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम मद्दे लाजिम की इक़साम के बारे में जानेंगे कि मद्दे लाजिम की इक़साम कितनी हैं और उनकी पहचान क्या है। मद्दे लाजिम की इक़साम 4 हैं: मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ और मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक़ल और मद्दे लाजिम कलमी मुख़फ़फ़। आज की इस क्लास में हम मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल और मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ का कायदा पढ़ेंगे कि मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा क्या है और मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ का कायदा क्या है। सबसे पहले हम मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा पढ़ते हैं कि मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा क्या है। मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा कुछ इस तरह से है: जब हरूफ़ मुक़त्तात के बाद, जब हरूफ़ मुक़त्तात के हरूफ में से किसी हर्फ पर हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली बिल तशदीद हो तो मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा होगा। इसको मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल कहते हैं और इस अल्फाज को हम लंबा करके पढ़ते हैं और इसकी लंबाई हमने 2.5 अलिफ से लेकर 6 अलिफ के बराबर करनी है, यानी कि 2.5 अलिफ से लेकर 3 अलिफ के बराबर हमने इसको लंबा करना है, यानी 4.5 हरकत से लेकर 6 हरकत के बराबर हमने इसको लंबा करना है, खींचना है और इसके ऊपर हमने मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा इस्तेमाल करना है। अब जैसे हम देखते हैं कि मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का जो कायदा है उसको हम देखते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जब भी तशदीद होगी हरूफ़ मुक़त्तात में से किसी हर्फ पर तो वहाँ पर यह कायदा इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं लफ्ज़ जैसे है अलिफ लाम मीम। जो अलिफ लाम मीम लफ्ज़ है इसमें देखें अलिफ को तो हम अलिफ ही पढ़ते हैं, लाम जो लफ्ज़ है, अब इस लाम को हर्फ की शक्ल में हम जब लिखेंगे लाम अलिफ मीम लाम। अब मीम जो है, मीम के भी 3 अल्फाज हैं, मीम या मीम। अब लाम का मीम जो है, लाम के एंड पे जो मीम आ रहा है, लाम अलिफ मीम लाम मीम मीम या मीम मीम। अब लाम और मीम का दोनों मीम इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमने एक मीम लिखा है उसके ऊपर इसलिए हमने तशदीद लगाई है और ताकि इसकी पहचान के लिए कि ये मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल है, क्योंकि 2 मीम इकट्ठे हो रहे हैं। हमने 2 मीम लिखने की बजाय यहाँ पर एक मीम लिख दिया और उसके ऊपर हमने तशदीद लगा दी पहचान के लिए। और हमने कायदा पढ़ा है कि जब हरूफ़ मुक़त्तात में से किसी हर्फ पर तशदीद होगी तो उस सूरत में हम मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा इस्तेमाल करेंगे। इसको लंबा करके खींच के पढ़ेंगे और इसकी मिक़दार 2.5 अलिफ से लेकर 3 अलिफ के बराबर है और इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम। अब जैसे एक और अल्फाज है अलिफ लाम मीम रॉ, इस पे भी देखें वही कायदा इस्तेमाल हुआ है मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का और इसमें भी मीम लफ्ज़ है, लाम के बाद मीम आ रहा है इसलिए इसके ऊपर तशदीद लगी हुई है। जैसा कि पिछले अल्फाज में आपको बताया कि इस पर तशदीद क्यों लगी हुई है और इस पर भी हमने मद्दे लाजिम हरफ़ी का मुस्तक़ल का कायदा इस्तेमाल करना है अलिफ लाम मीम रॉ पर। जहाँ पर भी हरूफ़ मुक़त्तात के किसी भी हर्फ पर तशदीद होगी वहाँ पर हमने मद्दे लाजिम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ का कायदा। मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ का जो कायदा है वो भी कुछ इसी तरह से है: जब हरूफ़ मुक़त्तात के हरूफ में से किसी हर्फ पर हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून बिल जज़म हो, यानी कि किसी भी हरूफ़ मुक़त्तात के ऊपर जज़म होगी तो उस सूरत में हमने वहाँ पर हरूफ़ मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ का कायदा इस्तेमाल करना है। इसको भी हमने 2.5 अलिफ से लेकर 3 अलिफ के बराबर लंबा करके खींच के पढ़ना है। अब जैसे अल्फाज देखते हैं, जैसे अल्फाज है नून। अब जो नून लफ्ज़ है इसको जब हम लिखेंगे अल्फाज की शक्ल में
اب یہ حرف لکھا ہوا ہے نون، جب ہم الفاظ کی شکل میں ہم لکھیں گے نون واو نون، اب جو نون ہے اس کے اوپر پیش ہوگی اور واو کے اوپر جزم ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہوا، واو مدہ کے بعد حروف مدہ میں سے ہے نا اب واو جو ہے، اور حروف مدہ کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہوئی نون، اب جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ استعمال کیا ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کی مقدار بھی 2.5 الف سے 3 الف کے برابر ہے، یعنی 4.5 حرکت سے لے کر 6 حرکت تک ہم اس کو کھینچ کر کے لمبا کر سکتے ہیں۔ آگے جیسے لفظ ہے قوف، اب جو قوف لفظ ہے اس کو بھی ہم نے یعنی 2.5 الف سے لے کر 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4.5 حرکت سے لے کر 6 حرکت کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے الفاظ ہے قوف، قوف موٹا قوف ہے نا قوف، اب لفظ قوف جو ہے قوف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، الف جو ہے یہ الف مدہ ہو گیا کیونکہ الف جو لفظ ہے اس سے پہلے زبر ہے، اور الف مدہ کے بعد والا جو حرف ہے فا، فا کے اوپر جزم ہے۔ اب یہاں پر جو قاعدہ استعمال ہوا ہے وہ مد لازم حرفی مخفف کا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ لفظ تو آپ کو حرف نظر آ رہا ہے قوف، لیکن آپ کو یہاں پر یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے اس کے اوپر جو لمبا اس کو کیوں کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر یہ جو مد لگی ہوئی ہے مد لازم کی کیوں لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کو امید کرتا ہوں یہ پہچان ہوگی کہ اس کو ہم کیوں لمبا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو اس وجہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کلاس صحیح طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کسی نئے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔